हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी पांचवी कविता है घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, उसका जो पद्यांश 3 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो पिछले दो पद्यांश थे, उसमें उन्होंने, जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, तो उन्होंने अपने घर परिवार का वर्णन किया है। किस प्रकार उनके घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। जो कवि हैं वो कारावास में बंद हैं। वो सोचते हैं भी किस प्रकार भी जब जो मेरी बहनें हैं वो क्या है घर पर आई होंगी तो उन्हें तो दुख का अनुभव हुआ, जब मुझे घर पर न देखकर उन्हें दुख का अनुभव हुआ होगा। फिर वो बताते हैं भी किस प्रकार जो भाई हैं वो उनकी भुजाओं के समान हैं, यानी उन्हें अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। और जो उनकी बहनें हैं वो प्यार का रूप हैं या स्नेह का रूप हैं। आगे वो जो तीसरा पद्यांश है, उस पद्यांश में उन्होंने जो अपनी ममतामयी माँ है उनका चित्रण किया है। यानी वहाँ कारावास में रहते हुए उन्हें जब घर की याद आती है तो कवि को परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो उनकी ममतामयी माँ है उनकी याद आती है। और उनको याद करते हुए वे क्या कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो यहाँ कवि जब जेल में बंद हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद आती है। दुख में गढ़ना, दुख में वह गढ़ी, यानी दुख में गढ़ना, अत्यधिक दुख में अत्यधिक दुखी होना या दुख में मगन कह सकते हैं। दुख में मगन या अत्यधिक दुखी होना। तो कवि यहाँ अपनी माँ का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपनी स्नेह में माँ है या ममता में माँ है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो क्या है, अनपढ़ है, और दुख में वह गढ़ी मेरी, यानी जो मेरी माँ है उन्होंने हमेशा वो दुख में मगन रही हैं, या जो अत्यधिक जो दुख है वो उन्होंने क्या है अपने जीवन में अनुभव किए हैं। उनका जो जीवन है वो दुखों से भरा रहा है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो कहते हैं भी मेरी जो माँ है उनकी ममता में भी इतनी शक्ति है कि जब मैं माँ की गोद में जो मेरा सिर है वो रख लेता था या रख लेता हूँ, तो रख लिया तो दुख नहीं फिर। जब भी मैंने क्या है कि मेरी माँ की जो गोद है उसमें जब मेरा सिर रख लिया तो मुझे क्या है सिर रखने के बाद मुझे कभी भी कोई दुख का अनुभव नहीं होता था। यानी उनकी जो मेरी माँ है उनकी गोद में मुझे हर प्रकार का जो सुख था या जो आनंद था वो मिलता था। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, तब वो कहते हैं भी जो मेरी माँ है वो क्या है, जो उनका जो स्नेह का घेरा है, स्नेह धारा यानी जो उनके स्नेह का, उनके जो प्यार का जो घेरा है उसका क्या है जो पसारा, यानी उसका जो फैलाव है वो क्या है यहाँ इस कारावास तक है। यानी जो मेरी माँ का जो स्नेह है वो यहाँ जेल तक भी मुझे अनुभव हो रहा है या महसूस हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। हालांकि वो कहते हैं भी मेरी माँ है वो अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। यदि वो कहते हैं भी इतना मुझे विश्वास है, यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो उनका पत्र मेरे पास जेल में अवश्य आता। आगे है पद्यांश 4। पद्यांश 4 में पद्यांश 3 पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको बता देता हूं। इस पद्यांश में किसके जीवन का वर्णन है, आसानी से आप लिख सकते हैं, आसान से प्रश्न है इस पद्यांश के। कवि की माँ पत्र क्यों नहीं लिख सकती थी। आगे प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत पद के आधार पर जो माँ का स्नेह है या प्यार है उसका आपको उल्लेख करना है। प्रश्न नंबर 4 है, इस पद्यांश का जो तीसरा पद्यांश था, इस पद्यांश का आपको भाव सौंदर्य और जो शिल्प सौंदर्य है वो स्पष्ट करना है। भाव सौंदर्य यानी इस पद्यांश में क्या बताया गया है, कवि क्या कहना चाहता है। शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य में इस पद्यांश में काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, किस प्रकार की भाषा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार
यहाँ एक अलंग जो रूपक अलंकार है यानी प्रेम रूपी धारा, प्रेम रूपी धारा है, तो यहाँ क्या है, जो रूपक अलंकार का प्रयोग है। आगे है पद्यांश 4। पद्यांश 4 में जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनको कारावास में रहते हुए अपनी जो पिता हैं उनकी याद आती है, और उनकी पिता की जो यादों का वर्णन करते हुए इस पद्यांश में जो कवि हैं क्या कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा कर सकता है आना, बुढ़ापा वृद्धावस्था क्षण पल, जो अब भी दौड़ जाएं, जो अब भी खिलखिलाएं। अब वो अपने जो पिता का स्नेह है उनको याद करते हुए कहते हैं, यानी उन्हें वहाँ कारावास में बैठे बैठे हुए जो उनके घर की याद में जो पिता की याद है वो आने लगती है। तब कवि लिखता है भी अब आज जो वर्षा हो रही है उस वर्षा के माध्यम से मुझे मेरे पिता की याद आ रही है, यानी मेरी नज़रों में जो घर है वो मुझे याद आ रहा है। हालांकि वो लिखते हैं भी पिताजी जिनको बुढ़ापा, हालांकि मेरे पिताजी क्या हैं भी बूढ़े हो चुके हैं, यानी उनकी उम्र क्या है भी बुढ़ापे की जो उम्र है वहाँ तक पहुँच चुकी है, एक क्षण भी नहीं व्यापा। हालांकि वो क्या है भी उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो क्या है उनका जो बुढ़ापा है, उनको देखकर जो बुढ़ापा है वो अनुभव ही नहीं होता, एक क्षण अर्थात एक पल भी अनुभव नहीं होता भी उन्हें बुढ़ापा आ चुका है। जो अब भी दौड़ जाएं, जो अब भी खिलखिलाएं, भी उनकी जो मजबूती है उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं भी आज भी वो क्या है, यानी जो मेरे पिता हैं वो आज भी खूब दौड़ सकते हैं, जो अब भी खिलखिलाएं, खिलखिलाएं यानी हंसते, वो आज भी क्या है खिलखिलाकर हंसते रहते हैं, यानी वो खुश रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, हिचके का अर्थ यानी हिचकना का अर्थ होता है डरना। शेर के आगे न बिचके, बिचके का अर्थ होता है डरें, डरें, और इसका भी अर्थ क्या है डरना। बोल में बादल गरजता, यानी बादल रूपी जो गर्जना है उसके समान जब वो बोलते हैं। कांव में झंझा लरजता, झंझा का अर्थ होता है तूफान, लरजता का अर्थ होता है शर्माना। तो यहां कवि क्या कहते हैं भी मौत के आगे न हिचकी, तो इस आयु में भी जो मेरे पिता हैं वो क्या है भी मौत के आगे बिल्कुल ही भयभीत नहीं होते, या मौत को सामने देखकर भी वो क्या है बिल्कुल भी नहीं हिचकते या बिल्कुल भी नहीं डरते। शेर के आगे न बिचके, अब उनकी ताकत का वर्णन करते हुए कहते हैं भी वो शेर के आगे भी क्या है, यानी शेर से भी डरने वाली नहीं है। बोल में बादल गरजता, और जब भी वो बोलते हैं तो इस तरह लगता है जैसे जो बादल हैं वो गर्जना कर रहे हैं, या बादल जैसी गर्जना उनकी आवाज में है। काम में झंझार लरजता, काम यानी कोई भी किसी भी प्रकार का जब वो कार्य करते हैं तो वो तूफान की गति से करते हैं, और उनकी जो काम की गति को देखकर जो तूफान है वो भी क्या है लजा जाता है, यानी शर्मा जाता है। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश 4 के जो प्रश्न है, इन पंक्तियों में किसके प्रति स्नेह उमड़ रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने पिता के जीवन की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 3 है, काम में झंझा लरजता, यानी जो उनका कार्य है उनमें क्या है जो कार्य को देखकर जो तूफान है वो भी शर्मा जाता है। तो इसका आपको आशय स्पष्ट करना है भी किस प्रकार क्या है भी जो कवि के पिताजी हैं उनका शरीर इतना शक्तिशाली है भी उनको काम करने की गति इतनी अधिक है भी उनकी गति के सामने जो तूफान है वो भी लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। प्रस्तुत काव्यांश का आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है और आपको शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी आप इन दोनों पद्यांशों की
पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आपको जो आपकी फेयर बुक है उसमें इन पद्यांशों को पढ़कर अच्छी तरह इनकी व्याख्या को समझकर लिखने हैं।